गड्या आहे अजून एक आकाश म्हणून आहे एक विश्वजित आहे असे खूप सात पोरं आहेत. हाँ मुझे नहीं ऐसा त्याच्यातले खूप सगळे आहेत. सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ हमारे एपीएस स्टूडियो नागपुर से एक नया थीम लेकर, एक नई आइडिया नए लोगों के साथ। पिछली बार जब हम मिले थे नागपुर की जमीन फिल्म भी नागपुर की हाँ मुझे नहीं ऐसा शूट हुई है, खास करके सावनेर तहसील में। कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन द्वारा निर्मित ये फिल्म एमएक्स प्लेयर ने इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाने का हमसे वादा किया है। एक सस्पेंस फिल्म हमारे कलाकारों ने यहाँ बनाई है। आइए इस फिल्म के बारे में कुछ जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में इस टीम के सारे ही लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ श्री अमन वलवटकर जो इसके प्रोडक्शन हेड है, और कामेश अलगरे सोनी जो इसमें एक्टर है। ये दो कलाकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए हम इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अमन जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में, और शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। धन्यवाद। ये कृष्ण किस्म प्रोडक्शन का दूसरा प्रोजेक्ट था, हाँ सर। और मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका प्रोडक्शन करते समय आपका अनुभव क्या रहा? वैसे तो ये जो मूवी है अपनी अगस्त से इसका शूटिंग चालू हुआ था, जो अभी भी चालू है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है। जल्दी अपन इसको एमएक्स प्लेयर पर रिलीज करने की वादा कर रहे हैं ऑडियंस से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अपना ये जो शूट हुआ है सावनेर तहसील के नरसाड़ा खापा गांव में एक शूट हुआ है। मैं जो नरसाड़ा खापा के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करूँगा कि वो अपने मूवी को सपोर्ट करे, और उनने बहुत सी हेल्प की है। साथियों, हमारे साथ कमलेश अलगरे सोनी जी भी है। इस पूरी फिल्म में एक एक्टर के रूप में वो आपको दिखेंगे। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन के साथ ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है। हम बात करेंगे थोड़ी आपके पहले प्रोजेक्ट के बारे में भी, और थोड़ी दूसरी प्रोजेक्ट के बारे में। पहला प्रोजेक्ट आपका अच्छा सक्सेसफुल रहा था, और उसी के अनुभवों को शेयर करते हुए क्या आप मुझे बताएंगे कि ये दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट है उसका अनुभव आपका कैसा रहा? सर्वप्रथम मुझे सुन रहे सभी प्रेक्षकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं कामेश अलगरे सोनी। मुझे बताते हुए
खुशी हो रही है कि आज ये लाइव हम लोग इंटरव्यू 28/4/2023 को शूट कर रहे हैं और 28/4/2022 को पिछले साल हमारी एक मराठी फिल्म उमरी फाटा जो कि सावनेर के थिएटर में रिलीज हुई थी। उस मूवी में मेरा बाबा बोगा का रोल था और इस मूवी में भी उसी कैरेक्टर के को सोचते हुए कृष्ण कृष्ण प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर सर ने इस मूवी में भी मुझे एक मोनी बाबा का रोल दिया है। अब ये मूवी हमारी बड़ी होने के कारण इस मूवी को हमारे प्रोड्यूसर सर 2 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं। तो जिसका पहला पार्ट कुछ ही दिनों में OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर हम लोग हमारे प्रोड्यूसर सर आपको डेट बताएंगे ही, वो रिलीज कर रहे हैं और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मेरा मूवी को लेके अनुभव ये है, पिछले साल जब हमारी उमरी फाटा मराठी मूवी थिएटर पर जब रिलीज हुई, उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी वक्त मैंने चैनल वालों के साथ भी बोला गया था कि हमारे प्रोड्यूसर सर बहुत जल्द दूसरा मूवी लेकर भी आएंगे और उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए 1 साल में ही हम लोग दूसरा मूवी लेकर आज आप लोगों के समक्ष हैं। मराठी फिल्म को अच्छा प्रतिसाद मिला। मराठी फिल्म होने के बावजूद हमारी उमरी फाटा बुरहानपुर के मध्य प्रदेश में हम लोगों ने रिलीज की बहुत खूब। और इसीलिए कुछ लोगों की डिमांड थी कि अगला मूवी आप लोग हिंदी में करिए और हमारे प्रोड्यूसर सर ने उस पर सोचा और इसलिए उन्होंने अगला जो मूवी है, ये हम लोग जो कुवासा मूवी की विषय पर बात कर रहे हैं, ये कुवासा मूवी हिंदी में शूट किया और इस मूवी को हम लोग हिंदी में लेकर आप सभी के समक्ष है। अमन जी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। जी। इसके जब ये मूवी बन रहा था, वो क्या चैलेंजेस थे एक ग्रामीण विभाग में शूट करना, उसका प्रोडक्शन करना, तो वो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और फिर भी ये प्रोजेक्ट आपने सक्सेस करके दिखाया, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? चैलेंजेस तो बहुत थे मूवी के लिए, क्योंकि बहुत से कलाकार नए थे इसमें। जो कैसा है, कभी कोई कैमरा एंगल समझने में कभी दिक्कत होती है, कभी कोई बाकी लीगल डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि कभी कहीं से परमिशन नहीं मिल पाती है कोई लोकेशन पे अपन शूट करने का। ऐसे बहुत से अड़चन आई है बीच में, लेकिन हमने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 आज यहाँ पे अपनी मूवी कंप्लीट हुई है। ऐसा नहीं बोल सकते पूरी कंप्लीट हुई है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है और जल्दी अपनी मूवी MX प्लेयर पे आ जाएंगे। बहुत खूब। साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा जी सर। कि मूवीज़ जो बनते हैं बड़े शहरों में बनते हैं, वहाँ सुविधाएं भी काफ़ी उपलब्ध होती है और ग्रामीण विभाग में जब हम कोई शूट करते, कोई प्रोजेक्ट बनाते, तो हमको इतनी सुविधाएं मिलती नहीं है। बराबर सर। आपको दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया है, यहाँ शूट करते हुए और बड़े शहरों में शूट करते हुए? ऐसा एक किस्सा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। हमारा एक नरसड़ा खापा में एक शूट चल रहा था, करीब 2 से 2:30 बजे थे उस रात में, और मैक्सिमम मूवी अपनी रात की है। उसमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी गांव की, और शूट जरूरी था हमको करना क्योंकि दूसरे दिन दूसरा शेड्यूल था, यानी दूसरे सीन का शेड्यूल हुआ था। तो वो टाइम पे हमको उसको कंप्लीट करना कंपलसरी था। फिर भी हमने उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर करके हमारे पास के लाइट यूज़ करके उसको सुबह 5 बजे तक कंप्लीट किए। ये एक किस्सा है जो आप पूछ रहे थे, जैसा आपका सवाल था कि बड़े शहर के जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वहाँ पे क्या अड़चन आ सकती है और हमारे इसमें क्या अड़चन आई है, ये सब हमने किए। क्या ये पिक्चर आपने पूरी तरह से नेचुरल एटमॉस्फेयर में शूट किया है? हाँ हाँ सर, पूरा नेचुरल। थैंक यू। थैंक यू सर। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे कुआसा मूवी को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। बहुत सी वियर्ड थिंग्स है जो हमारे कुआसा मूवी में आपने कभी नहीं देखी, वो अभी देखने मिलेंगे आपको। ऐसा अभी बाकी तो आपको हमारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर सर बताएंगे क्या ऐसे वियर्ड चीज़ है जो देखने मिलेंगी आपको मूवी में। बस इतना ही है, हमको प्यार दीजिए और मूवी को सपोर्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।
और साथियों, ये फिल्म है, इसके बारे में एक बात बताना ज़रूरी है कि विदर्भ की भूमि में तैयार हुई ये शायद पहली ही सस्पेंस फिल्म है। इसके जो राइटर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने इस कथा को लिखा है। कृष्ण कुसुम अर्थात संकेत गावंडे जी, जिनका हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, वो आपको इस कथा को सामने ले जाने की कथा आपको बताएंगे। और इसी बीच हम स्वागत करते हैं इसके लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस का। श्री शुभम जी हमारे साथ हैं, विश्वानी भैसारे। ये दोनों कलाकार बेसिकली अपने नागपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है और दोनों इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बातों का सिलसिला चालू करते हैं। शुभम जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या ये आपका पहला प्रोजेक्ट था? धन्यवाद। यस, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे संकेत सर ने ऑफ़र किया और अच्छा बोला कि करो, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये। एज एन एक्टर और उसमें भी लीड एक्टर, कृष्ण कुसुम फिल्म्स के साथ काम करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो थोड़ा चैलेंजेस भी फेस किया और सर ने भी अच्छा चांस दिया अपने आप को करेक्शन करने का बार बार, और जो लास्ट चांस था उसमें अपन अच्छा भी किया और अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। इसके पहले मैंने एक छोटी शॉर्ट फिल्म भी की है सर के साथ जो 20 मिनट की थी, वो भी रिलीज़ होगी बहुत जल्द। ये मेरा मूवी का पहला है, एक शॉर्ट फिल्म इसके पहले किया है। आपने बात छेड़ी चैलेंजेस की। एक ग्रामीण परिवेश में फिल्म का शूटिंग हुआ है पूरा, शिवतीर्थ और सावनेर तहसील के आसपास। एक स्टूडियो में शूटिंग होना एक अलग बात होती है, बड़े शहरों में शूटिंग होना अलग बात होती है, और एक ग्रामीण परिवेश में शूटिंग होना एक बहुत अलग बात होती है। आपको जब पहली बार पता चला कि ये ग्रामीण भाग में शूट होने वाली फिल्म है, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन ऐसा तो कुछ नहीं, डायरेक्टर साहब पे भरोसा था कि वो जहाँ ले जाएंगे अच्छा जगह ले जाएंगे, कुछ तकलीफ आएगी नहीं। बट हमने रात को 2-2, 3-3 में ठंडी में शूट किया, तो वो सब चैलेंजेस आए। और शिवानी जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। क्या ये आपका भी पहला ही प्रोजेक्ट था? ये सर मूवी फर्स्ट है मेरी, ड्रामा मैंने किया है इसके पहले। अच्छा, तो ड्रामा में हम अक्सर देखते हैं कि सब कुछ लाइव होता है, प्रेक्षक हमारे सामने बैठे होते हैं, वहाँ परफॉर्म करना अलग बात होती है। एक मूवी में बात अलग होती है, वहाँ प्रेक्षकों की जगह कैमरा होता है। तो पहली बार कैमरा फेस करते हुए आपको कैसे लगा था? क्या आप डर गई थी? थोड़ा सा नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा फियर तो नहीं था, बट डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर सर दोनों ने इतना सपोर्ट किया कि फिर मुझे नेक्स्ट टाइम से कुछ भी नर्वसनेस नहीं थी। एज एन एक्ट्रेस और आपका रोल, इसके बारे में आप प्रेक्षकों को क्या बताना चाहेगी? सर ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, बट जो एक हमारी स्टोरी है उसमें मतलब जो लीड कर रहे हैं उनकी वाइफ का रोल मैंने प्ले किया है। तो किस तरीके से मीन्स हस्बैंड के ऊपर वो पूरे गांव वाले प्रेशर डालते हैं, इस काइंड ऑफ स्टोरी है। तो और शुभम जी, मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक है, जो आने वाले दर्शक है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, और उसके पहले भी कि आपका रोल किस तरह का है इसमें? मेरा एक जासूस का रोल है, बल्ली नाम है। एक जासूस गांव वाला हूँ मैं, और एक वियर्ड से सीन्स है मूवी में, बहुत अल्टी पल्टी सीन्स है। तो मूवी देखिए, मज़ा आएगा, लास्ट तक समझ में आएगा। और देखिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। इसके आगे और प्रोजेक्ट्स अच्छे देखने मिलेंगे। और विश्वानी, आप दर्शकों से क्या बात करना चाहेगी इस फिल्म के बारे में?
आपका कुछ पर्सनल अनुभव? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था बिकॉज पूरी टीम बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी है। सबको यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी देखें क्योंकि इसमें इतना सस्पेंस है और आपको एंडिंग में जब रिवील होगा कि एक्चुअल हुआ क्या था तो आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबको इतना ही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवी को देखें। पहली बार हमारे विदर्भ के कलाकारों का कोई मूवी OTT प्लेटफॉर्म में आ रहा है और MX प्लेयर जैसे बड़े हाउस ने इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया है। आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं APS स्टूडियो की तरफ से, मेरे तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दोस्तों, इस मूवी का नाम मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था कुछ कारणों से। इस मूवी का नाम है कुहासा। जैसा कि कुहासे में हर चीज विलुप्त सी दिखती है, रहती तो है लेकिन विलुप्त हो जाती है, और उसी तरह से ये फिल्म भी कुछ सस्पेंस फिल्म है। कृष्ण कुसुम अर्थात संकेत गावंडे ने इसको लिखा है, प्रोड्यूस किया है। बहुत ही प्रतिभावान लेखक है वो अपने नागपुर के, और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई हैं। इसके पहले भी हम उमरी फाटा के विषय में उनसे बात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। और आज हमारे दो एक्टर्स यहाँ पे है। सबसे पहले तो हमारे यशवंत ठाकरे जी जो इंस्पेक्टर गंगाधर शर्मा का रोल कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकरे साहब। धन्यवाद सर। और सचिन कस्तूरे जी जो इसके लीड एक्टर में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, थैंक यू। शुरुआत करना चाहूँगा ठाकरे साहब से, क्योंकि ठाकरे साहब हमारे कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन के पहले प्रोजेक्ट में भी थे, जो हमारा उमरी फाटा, उसका इंटरव्यू भी हमने यहीं किया था। तो ठाकरे साहब, एक मराठी फिल्म करते हुए और एक हिंदी फिल्म करते हुए आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? डायलॉग डिलीवरी का जो मेन फर्क होता है मराठी और हिंदी में, वही एक फर्क महसूस हुआ। साथ ही उमरी फाटा में मराठी, हिंदी और एक एंग्लो इंडियन लैंग्वेज भी था, और इसमें तो पूरा हिंदी ही था, इसलिए वैसे कोई खास दिक्कत गई नहीं। सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये आपका पहला प्रोजेक्ट था? हाँ बिल्कुल, ये मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था। मैंने इसके पहले कभी कोई मूवी में काम नहीं किया था। हाँ, सर के साथ शॉर्ट फिल्म्स हमने की थी, वो भी अभी एडिटिंग चल रहा है, तो मे बी मूवी के बाद वो भी रिलीज़ हो सकती है। सचिन जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, इनका प्रोजेक्ट भले ही पहला था, लेकिन एक्टिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त रही। बहुत बढ़िया। ये बहुत ज़बरदस्त रही। इनके जो भी इसमें इवेंट्स यानी एक्ट्स थे, इतने जो रोल थे, वो लगभग जो अपन क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना, बस उसका जो हीरो है बस पूरे उसी से मिलते जुलते थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार है। बट एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इस मूवी में सभी हीरो हैं, क्योंकि सभी का कैरेक्टर इतना ज़ोरदार है और इतना वियर्ड है कि सभी दर्शक लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई चल क्या रहा है। तो दर्शकों, ये सब सुनने के बाद तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखना भी चाहिए। लेकिन जब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब हमको इसकी रिलीजिंग की डेट बताएं, आइए इन बातों को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं ठाकरे साहब को ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पिछली बार उन्होंने एक बाबा का रोल निभाया था जी सर। और अभी एक इंस्पेक्टर का रोल। हाँ, ये बोल सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर में जो है ना, उसे में से डाउट ही आता है कि साला अपन कौन सा रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये रोल में है, फिर वो दूसरा पात्र जो है वो उस रोल में चला जाता है। इस सस्पेंस इतना जबरदस्त भर दिया है डायरेक्टर साहब ने। और सही में हमारे संकेत सर के बारे में तो उनका दिमाग कहाँ चलता है, क्या नहीं चलता। अब स्क्रिप्ट कुछ सामने आती है और एक्टिंग के वक्त जो होता है वो कुछ और हो जाता है। और सचिन जी,
एज एन लीड एक्टर मैं आपसे, मैं ये सवाल हर नए कलाकार से पूछता हूँ अक्सर कि जब आप एक ग्रामीण परिवेश में शूट कर रहे होते हैं, आपको क्या क्या चैलेंज महसूस हुए? इटसेल्फ यानी कैमरा फेस करना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ दिन तो हमारी मोस्टली जब शूटिंग थी वो आधी रात को गांव में ऐसे सुनसान जगह पे, सड़क पे, बस्ती में ऐसा था। लेकिन कोई कोई सीन एक शाम के वक्त के कोई सीन थे, तो उसमें वहाँ के पूरे गांव वाले जमा हो गए थे। यानी कुछ सीन ऐसे थे कि जहाँ पे एक इंस्पेक्टर है जो मुझे खींच के लेके जाते हैं, तो पूरा गांव जमा हो गया था। तब तो ऐसा लग रहा था कि वाह बाप रे, क्या बड़े एक्टर बन गए हम लोग। लेकिन जितना बाहर हम लोग कॉन्फिडेंट लग रहे थे, उतने ही अंदर हम डरे हुए थे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। एक इंस्पेक्टर क्यों, बाजू वाला बोला। वही सर ही है, इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। और दूसरी चैलेंजिंग ये बात थी कि ठंड ठंड के दिन थे। मैं इसका एक बताना चाहूंगा कि हम एक डेड बॉडी का सीन कर रहे थे, वो भी सावनेर हाईवे पे था। पूरा रोड पे लगभग रात को ट्रैफिक कंटिन्यू था। उस वक्त वो डेड बॉडी, उधर से गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हुआ है, वो डेड बॉडी, वो सिचुएशन बहुत ही ऐसी भयावक लगती थी। लेकिन उसमें भी हमारे संकेत सर, एक्टर और हमारी पूरी टीम इतने सफाई से वो शॉट लिया ना, उसे में बहुत गजब का लगा। वो शॉट बहुत बढ़िया रहा। मैं सचिन सर से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब हम बड़े शहरों में शूटिंग करते हैं, एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है, लेकिन मैंने सुना है कि कुहासा में पूरा नेचुरल सेटअप है, पूरा नेचुरल परिवेश में आपने ये किया है। जब आप ये एक नई बात कर रहे थे कि पूरा नेचुरल परिवेश में, नेचुरल बैकग्राउंड में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में जब आप ये मूवी शूट कर रहे थे, उस वक्त आपकी प्रतिक्रियाएं क्या थी? प्रतिक्रिया तो ऐसी थी कि हम तो सच में डरे हुए थे, क्योंकि कोई कोई लोकेशंस इतने हॉरर थे, इतने हॉरिफाइंग लोकेशंस थे जो आधी रात में थे, 2:30 बजे 2 बजे रात के। स्पेशली जब एक स्मशान घाट है उसके साइड में ही हमारा शूट चल रहा था, और वो सीन इतने वियर्ड थे कि शूटिंग देखने वाले अगर लोग भी देख लेते तो डर जाते थे। तो सोचो हम कितने डरे हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि संकेत सर ने जो हमारे प्रोड्यूसर है, राइटर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। सूरज सर ने हमको, जो हमारे इस मूवी के डायरेक्टर हैं, सूरज सर ने काफ़ी हमको मोटिवेट किया, बहुत हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। उसके बाद से हम कुछ थोड़ा थोड़ा सीख के हम लोगों ने किया। तो दर्शकों, सूरज दराखा जो इस मूवी के डायरेक्टर है, हमारे पिछले सेशन में वो हमारे साथ थे, आज किसी कारणवश नहीं है, लेकिन उनका डायरेक्शन हम देख चुके हैं और उनकी प्रतिभा का लोहा भी हम मानते हैं कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में उन्होंने पूरा ही फिल्म का शूटिंग जो है वो विदर्भ सावनेर के एरिया में किया है, और सारे जो कलाकार हैं, कलाकारों को भी ऐसे चुना जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण भाग में रहने वाले, वहाँ के लोगों को साथ में लेके ये नया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है। तो भले ही आज सूरज जी हमारे साथ ना हो, हम उनका अभिनंदन तो करते ही है, साथ में इन दोनों कलाकारों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। और जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? दर्शकों से तो यही कहना है कि यह एक बहुत ही थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। आपने बहुत सी थ्रिलर सस्पेंस मूवी या देखी भी होगी, लेकिन इसका सस्पेंस और क्लाइमैक्स बहुत ज़बरदस्त है। तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, संख्या में देखें, यही दर्शकों से एक निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे सचिन कस्तूरे और यशवंत ठाकरे जी, इस मूवी के, इस प्रोजेक्ट के दोनों एक्टर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, एक सस्पेंस फिल्म पहले बार हमारे नागपुर की भूमि में बनने जा रही है।
उमरी फाटा जैसे मैंने लिखा था वो मराठी फिल्म थी और कुछ बाद में कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे माइंड में, बट आई थिंक वो टाइम पे मेरा माइंड ज़्यादा मैं सस्पेंस मूवीज़ देख रहा था, हॉलीवुड की मूवीज़ और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ थी, मतलब हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया। तो आई थिंक मैंने वही टाइम पे डिसाइड किया चलो यार हम भी सस्पेंस मूवी लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे मैंने मतलब वो मूवी लिखना स्टार्ट किया। ऐसे ही ट्रैवलिंग के टाइम पे जब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे एक्चुअली ट्रैवल करना बहुत पसंद है। 4 व्हीलर निकालो और चलो घूमने बाहर, तो ऑब्जर्वेशन करना होता है एज अ राइटर। तो मूवीज़ तो देखी थी सस्पेंस थ्रिलर, तो फिर ऐसे ही लिखते गए और सुबह के 4-4:30 बजे सुबह का जो टाइमिंग है अपना, तो 4:30 के आसपास मुझे टाइटल मतलब सूझा, कुहासा। उसका मीनिंग देखा मैंने तो इट्स जस्ट लाइक कोइंसिडेंस हुआ कि जो मेरा मूवी है और जो सुबह का वक्त था तो वो मैच हो गया। बाद में मैंने वो टाइटल कुहासा उसको रख दिया। वैसे ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट भी एक ग्रामीण परिवेश में किया जाए, फिर यहाँ के लोकल कलाकारों को लिया जाए, ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया? मुंबई पुणे में काम करने के बाद वहाँ पे तो मैंने ग्रामीण में काम नहीं किया था, मुंबई एंड पुणे में सीरियल की और वहाँ पे भी प्रोडक्शंस चलाए, अपना कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस, वहीं से काम स्टार्ट किया मैंने। मेरे करियर का मैंने शुरुआत वहीं से किया है, पुणे मुंबई से। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू नागपुर आफ्टर कोरोना, तो उसके बाद एक शिव तीर्थ फार्म्स है जिसका मैंने लास्ट उमरी फाटा के मूवी के टाइम पे भी जब अपना इंटरव्यू चल रहा था सर, तब मैंने जिक्र किया था उसका कि वो टाइम पे मैंने वो वहाँ पे उमरी फाटा का शूट किया था। वही टाइम पे फिर शूट करते करते और एक गांव मुझे सूझा वहाँ पे, मतलब देखा मैंने एक्चुअली। तो ऐसे मैंने माइंड में ये कर लिया कि चलो यार अभी ये गांव बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो चलो मूवी करते तो गांव में करते हैं। और सडनली इट्स अ जर्नी। मैं भी ऐसा कुछ ऐसे सोच के काम नहीं करता हूँ, ऐसे ही मतलब जस्ट गो विद द फ्लो। और मूवी का स्क्रिप्ट लिखा था तो सोचा कि चलो यार अभी अरविंद भैया है वहाँ पे गांव में, अरविंद शेम्बेकर करके है, पूरा गांव मतलब बहुत जानता है उनको और उनके साथ अच्छी पहचान थी। तो बोल दिया कि चलो यार मूवी शूट करना है, स्क्रिप्ट लिखा था तो सडनली कर लिया शूट। और क्या। बहुत खूब। एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारे रंगभूमि पे भी काम किया है, आपने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, और इतना सब करने के बाद जब आप एक ग्रामीण परिवेश में पूरी फिल्म शूट करते हैं तो क्या उसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में आपने पहले से सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं था पहले से, बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ सिटी से, नागपुर का बंदा हूँ। तो ग्रामीण जाके वहाँ पे शूट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसमें सर क्या हुआ था, हमारा जो शूटिंग था वो अगस्त से हमने स्टार्ट किया, अगस्त 2022 से। ऑलमोस्ट 8-9 महीने लग गए। अभी वो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 एक्चुअली कैसा है, ये जो मूवी मैंने लिखा था, सोचा था कि चलो 2-2.5 घंटे का हिंदी मूवी बनाते हैं, बट लिखते गया ऐसे ही लिखते ही चला गया। और उसमें 2 पार्ट मुझे फिर अभी उसको 2 पार्ट में रिलीज़ करना पड़ रहा है। तो चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि गाँव वालों ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उसमें अरविंद भैया जो है वहाँ के गाँव, मतलब जो लोकल आदमी है वहाँ के लोकल गाइड, हमको उनका भी बहुत सारा सपोर्ट था, उनके फैमिली का सपोर्ट था। गांव वालों ने फिल्म की शूटिंग चल रही है तो फिल्म की शूटिंग देखना, फिर वहाँ पे क्राउड होता था तो क्राउड की वजह से फिर टीम थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, बट ये सब चलते ही रहता है, इट्स अ मूवी शूटिंग। तो ज़्यादा कुछ ऐसे चैलेंजेस तो नहीं है, बट जब हम एक तो गांव है, ग्रीनरी है गांव में, और जब विंटर सीजन था तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमको सिर्फ विंटर सीजन में ही है, बिकॉज ठंड थी कुछ मतलब हम तो चलो बैक स्टेज में स्वेटर वगैरह पहनते थे, बट जो एक्टर्स थे हमारे उनको रियली अप्रिशिएट करूँगा मैं।
चैनल के थ्रू, मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ। सूरज सर हो गए, अंकित सर हो गए। अंकित सर अभी यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो पुणे में है। सूरज सर भी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है। तो जैसे अंकित सर एज अ एंग फोटोग्राफी के जो अपने ओनर है, डायरेक्टर है, तो चैलेंजेस तो आए शुरुआत के दिनों में। विंटर सीजन में हम स्वेटर पहनते थे, एक्टर्स लोग नहीं पहनते थे स्वेटर, तो उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बट चलो ठीक है, मतलब शूट करना था, एक एडवेंचर ट्रिप जैसा हमें प्लान किया था, एडवेंचर था, तो बस ये सब चीज़ें थी, तो कर लिया, शूट हो गया, ख़त्म। आपके साथ साथ मैं हमारे स्टूडियो की ओर से एमएक्स प्लेयर जो आपकी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस नागपुर की भूमि में तैयार हुई फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने एक संकल्प किया। साथ साथ आपके डायरेक्टर साहब सूरज तराखा जी, ये बड़े प्रतिभावान डायरेक्टर है, इसका पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट देख चुके हैं। मैं उनका भी इस स्टूडियो से अभिनंदन करना चाहूँगा और साथ में आपको एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या इस फिल्म की स्टोरी के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगा। एक्चुअली स्टोरी मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर है। चलो ये तो जॉनरा हो गया मूवी का, सस्पेंस थ्रिलर। और मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो गांव बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक नॉर्मल सी फैमिली मतलब वहाँ पे है, वो जो भी उनका जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं गांव वालों के साथ, जो भी सब नॉर्मल चल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे गांव में एक फैमिली ऐसी होती है कि जिसको सभी टोकते हैं, मतलब सब लोग वही फैमिली को टोकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या दिखाया मैंने कि गांव वाला जो एक हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो अभी आज नहीं आ पाया, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि चलो कुछ कैरेक्टर डायरेक्टली मूवी में रिवील करो, आज मतलब इंटरव्यू के थ्रू नहीं, बट बहुत सारे कैरेक्टर अभी ये मतलब चैनल के थ्रू अभी प्रमोट होने वाले। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो मूवी का सस्पेंस बनाए रखते हैं, तो स्टोरी ये है कि चलो एक नॉर्मल फैमिली है, वो अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको लोगों के तरफ से मतलब बहुत लोगों उनको टोक रहे हैं, बातों पे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत ब्ला 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 एनीथिंग। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सपोज एक उनकी वाइफ है जिनका कैरेक्टर विश्वानी ने प्ले किया है, तो एक्चुअली उनका नाम ज्योति है मूवी में, बट ज्योति 3 है। अब ज्योति 3 है, जो मेन लीड कैरेक्टर है मूवी का उसका नाम है राघव, तो राघव भी 2 है, ज्योति 3 राघव 2। उनकी बच्ची वैसे देखा जाए तो उनकी सिर्फ एक ही बच्ची है जिसका नाम है शैली, बट शैली भी 2 है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ऐसे घुमा फिरा के मैंने लिखा है, शूट भी करवाया है। और जैसे आप देख सकते हो कि मेरे बगल में बैठे सुमित जी, तो ये पोस्ट प्रोडक्शन संभाल रहे हैं अभी मूवी का, अपना जो टेक्निकल पार्ट होता है तो वो संभाल रहे हैं। तो इनके भी मदद से हमने मूवी का एडिटिंग और उसमें जो जितना भी है सब डालने का ट्राई किया है। और मेन है स्टोरी के बारे में एक ही बताऊंगा कि सस्पेंस है, आप सिर्फ मूवी देखो, मूवी पार्ट 1 देखो, फिर वहाँ से 2 भी कंटिन्यू होगा, पार्ट 2 आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसे सस्पेंस पे आके हमने मूवी को इंटरवल तक रोका है कि यू मस्ट वॉच पार्ट 2, और पार्ट 2 जब आप देखोगे और उसका आखिरी का जो क्लाइमैक्स सीन होता है तो चलो लगेगा ऑडियंस को यार हाँ मतलब अभी सस्पेंस रिवील हुआ है, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद और 5 मिनट आपको मूवी देखना पड़ेगा, फिर लगेगा ऑडियंस लोगों को अरे यार चलो फाइनली और फिर सस्पेंस हो गया रिवील, अभी मूवी ख़त्म हो जाएगी, बट वैसा भी नहीं है। उसमें और आप थोड़ा और देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे तड़पाने की कोशिश की है ऑडियंस लोगों को, देखते हैं अभी ऑडियंस कितना पसंद करेगी, बट आखिरी टाइम जब आएगा पार्ट 2 में वो टाइम पे हम सब लोगों को पता चलेगा। तो दिस इज द सस्पेंस, एंड तभी सब लोगों को मूवी का कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा। वैसे तो नॉर्मल मूवी है, आप देख सकते हो डेफिनेटली, अपने फैमिली के साथ देख सकते हो डेफिनेटली, एक गांव बेस्ड मूवी है, तो सब लोग देखो। और बाकी तो आपको जो देखना है वो सस्पेंस वगैरह वो पार्ट 2 में आपको मतलब देखने को मिलेगा। जाते जाते मैं सुमित से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि नॉर्मल एक मूवी का जो एडिटिंग होता है, पोस्ट प्रोडक्शन जो काम होते हैं, और एक सस्पेंस थ्रिलर का पोस्ट प्रोडक्शन काम, आपको क्या चैलेंजेस लगे इसमें?
ये सब करते हुए, क्या आपने कोई इसमें स्पेशल इफेक्ट डाला है? स्पेशल इफेक्ट कह रहे हैं ऐसा है कि स्पेशल इफेक्ट ऐसा है कि मूवी पूरी सस्पेंस है, सस्पेंस मूवी है पूरी। उसमें लाइट्स का इशू, जैसे रात के टाइम में पूरा शूट हुआ है, तो वो टाइम में एडिटिंग में थोड़ा दिक्कतें आई है, लेकिन हमने हमारे टीममेट जितने भी थे, संकेत सर, बाकी पूरे टीममेट, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट सुमित, बट आई नो कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, बिकॉज मूवी का कॉन्सेप्ट ही मतलब पूरा एक हाँ अलग है। मतलब कैसा है कि जैसे ऐसा लगता है मूवी यार चलो ये टाइम पे एडिट हो रहा है या फिर पोस्ट प्रोडक्शन इसका चल रहा है, तो बस यहाँ पे रुक जाओ, फिर बाद में और कुछ सीन्स हमने जो सोचे हुए रहते हैं, बट वैसा नहीं है। जो भी है वो मतलब एडिटिंग के टाइम पे हो या फिर पोस्ट प्रोडक्शन हम जिसको बोलते, तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस है। नहीं, एक सभी दर्शकों की तरफ से एक बात मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये सस्पेंस थ्रिलर बनाया है, तो क्या आपने सारा ही नेचुरल शूट किया है या कुछ स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले हैं? वैसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स तो अभी एडिटिंग में, मतलब जो भी आप मूवी देखोगे, अपना आउटपुट देखोगे, MX प्लेयर, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सबसे पहले ये चैनल के थ्रू MX प्लेयर को कि जिन्होंने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्वीकार किया है। और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज MX प्लेयर बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है अपने इंडिया में, और बाकी पूरे वर्ल्ड में भी उसको बहुत सारे ऑडियंस है, वॉचर्स है, वो MX प्लेयर पे जो मूवीज़ होती है, शॉर्ट फिल्म्स होती है, वो सब देखते हैं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने चैनल के थ्रू सबसे पहले MX प्लेयर को, सूरज सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने पूरे टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा, सूरज सर, अंकित सर, अमन सर, जो भी है, कुछ नाम छूटे होंगे, सावनेर गाइस, उनकी जो टीम है। अपने मूवी में ऐसे कैरेक्टर्स है, 5-6 लोग हैं सावनेर के, 6-7 लोग हैं, तो उनमें क्रिकेट के सीन्स वगैरह है मूवी में, तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है मूवी देखने को, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर वैसे? नहीं, वही था कि आपने कुछ इसमें स्पेशल इफेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, वो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बात करने लगता हूँ तो करते ही रहता हूँ बात, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पूरा नेचुरल शूट है, और हमने जितना ज़्यादा रियलिटी दिखाने का, मतलब जैसे गांव है तो गांव में जितनी भी रियल चीज़ें हैं ऑलरेडी, ज़्यादा सेट नहीं है। हाँ, एक सॉन्ग है पार्ट 2 में, आपको एक सॉन्ग देखने को मिलेगा। इट्स नॉट अ आइटम सॉन्ग, बट आप मतलब जैसे एक जासूसी है उसमें सॉन्ग में, लेकिन सॉन्ग है, ये वाले मूवी में मेरे सॉन्ग है, एंड इट्स माई फर्स्ट सॉन्ग इन माई मूवी, जिसमें हमने मतलब सॉन्ग शूट किया है। इसके पहले की कोई भी मूवी में मेरा एक भी सॉन्ग नहीं आया था, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि सॉन्ग का हमने बाकी शूट नॉर्मल था, नेचुरल था, बट सॉन्ग के लिए हमने स्पेशल सेट बनवाया था गांव में, तो वहाँ पे सॉन्ग शूट हुआ। ऐश्वर्या करके एक वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है, वहाँ पे उन्होंने प्ले किया, मतलब जो भी है डांस वगैरह, कोरियोग्राफी, वो सब किया उन्होंने। और बाकी तो स्पेशल इफेक्ट्स तो नहीं है, जितना नेचुरल रखना है बस उतना हम रखने का ट्राई करते हैं सर। दर्शकों, हम कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस, MX प्लेयर, इनका अभिनंदन तो करते ही है, क्योंकि इन्होंने नागपुर का नाम बहुत ऊंचा किया, नागपुर के कलाकारों को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। हम इन दोनों का अभिनंदन करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं संकेत जी से एक सवाल जरूर करना चाहूँगा, क्या आप हमारे दर्शकों को इसकी रिलीज़ की डेट बताना चाहेंगे? रिलीज़ की एक संभावित, हाँ, एक टेंटेटिव डेट मैं आपको बता सकता हूँ कि जून के 3rd या 4th वीक में, मतलब जून मंथ के 3rd या 4th वीक में, आफ्टर 20th ऑफ जून, यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन MX प्लेयर। ठीक है, अभी कैसा होता है कि सर थोड़ा बजट पे भी डिपेंड है, कुछ चीज़ें हम रिलीज़ नहीं कर सकते पहले, तो जितना हम ज़्यादा, वैसे हमारी टीम नहीं है नागपुर में, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए हमने नागपुर में, जस्ट स्टार्टअप किया है, और लेकिन सपोर्ट काफ़ी मिला है, सपोर्ट सभी लोगों का, जिनका भी मैं मतलब अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो तो मतलब उनको समझ जाएगा कि चलो यार हमारा नाम ले रहे संकेत सर, बट सपोर्ट काफ़ी मिला है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। और एक
जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग में। और रिलीज़ डेट तो मैं वही कहना चाहूँगा 20 जून के बाद आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा, मूवी देखने को मिलेगा। हम भी यही कामना करते हैं कि आपके इस दूसरे प्रोजेक्ट को लोगों का भरपूर प्यार मिले, जन जन तक आपकी ये मूवी पहुँचे, हमारे विदर्भ के कलाकारों की कला, उनकी प्रतिभा ये जन जन तक पहुँचे, हम यही कामना करते। आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये करते हैं कुहासा की लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर फिर एक बार हमारे साथ है, और साथ ही इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर भी है जेनेल, वो भी हमारे साथ है। हाय बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। आपने इस फिल्म में काम किया? हाँ। कैसे लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या काम था आपका? मेरा काम शूटिंग। अच्छा, आपका काम शूटिंग था, बहुत बढ़िया। सचिन जी, फिर से एक बार मैं आपके पास आता हूं, और मैं जेनेल के काम के बारे में और उसकी एक्टिंग के बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जेनेल का रोल और उसकी एक्टिंग कैसे थी। जेनेल के बारे में बताना यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इतनी एनर्जेटिक है, इतनी एनर्जेटिक है, ये बिल्कुल थकती ही नहीं है। हम पैकअप करके थक जाते हैं लेकिन इनकी एक्टिंग ख़त्म नहीं होती है, और इतनी एक्साइटेड रहती है, सबके साथ इतनी घुल मिल गई है कि बाप रे बाप, इसको लगता है कि कंटिन्यू शूट चलता ही रहे, चलता ही रहे। हम थक जाते लेकिन ये मैडम नहीं थकती। कांचन जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या ये आपका पहला प्रोजेक्ट था? नहीं, इससे पहले एज एन एक्ट्रेस? नहीं, इससे पहले भी मैंने मूवी में किया है, ड्रामा में भी वर्क करती थी। संकेत सर ने चांस दिया इस फिल्म का, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपसे ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, मैं सभी से पूछता हूँ अक्सर ये बात, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, कि एक ग्रामीण परिवेश में, एक रूरल एरिया में काम करते हुए और टोटली एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में काम करते हुए आपको कैसे लगा? हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक रूरल एरिया में वर्क करना, वो कॉस्ट्यूम वगैरह, साड़ी वगैरह पहन के वो करना, बहुत अच्छा लगा। खेत में भी काम किया है फिल्म के दौरान, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म भी देखी थी, और कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस की ये खासियत रही है कि बहुत सारी शूटिंग वो या तो विलेजेस में करते हैं या रात को करते हैं। आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस लगे? हाँ, रात को शूटिंग करते टाइम बहुत ऐसे डरावना भी लगता था क्योंकि एटमॉस्फेयर भी वैसा था, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी एक्सपीरियंस आ गए कि टाइम मैनेजमेंट करना वगैरह भी अच्छे से सीखा है इस मूवी के दौरान। रात में करते टाइम मीन्स मूवी एक थ्रिलर टाइप है, इसलिए शूट मोस्टली रात में ही हुआ है, और आप फिल्म देखेंगे तो और समझ में आएगा कि कितना मज़ा आता है मूवी में, सब समझ में आएगा आपको। और हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि
आपका रोल इसमें क्या था, उस रोल का नाम क्या था? क्या आप रोल के बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी मेरा रोल था सीमा शर्मा का। मैं जीतू शर्मा की मिसेज दिखाई हूँ उसमें। और बाकी बहुत सारे सस्पेंस है, वो आपको मूवी देखते टाइम बहुत समझ में आएंगे। बाकी सब तभी। तो आप ये नागपुर से ही आती है? हाँ, मेरा ससुराल नागपुर ही है। मेरा मायका परभनी है, मैं वहाँ भी वर्क किया है। अभी नागपुर में भी आई हूँ, तो अभी नए नए ग्रुप में मिल रही हूँ, कर रही हूँ वर्क। आप पहली बार नागपुर के प्रोडक्शन हाउस में काम किया, आज पहली बार आप नागपुर के दर्शकों से बात कर रही हो। हम थोड़ा फिल्म से हटकर बात करते हैं कि ये परिवेश आपको कैसे लगा? आप परभणी से आई है, हाँ, तो नागपुर के परिवेश में काम करना, इस एटमॉस्फेयर में काम करना, नागपुर के लोगों के साथ काम करना, तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ नागपुर के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन परभनी में वर्क करती तो इतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना मुझे नागपुर में आके मिला। मोस्टली कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंडली है सब, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी और के साथ हम वर्क कर रहे हैं। ऐसे सब अच्छा लगा है। यहाँ नागपुर में काम करते टाइम भी और अच्छा लगा। मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें कि जब भी हमारा शेड्यूल होता है शूटिंग का, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि शूटिंग चल रहा है, एक छोटी पिकनिक ही चल रही है ऐसा लग रहा है। मस्त खाना पीना, ढाबे पे खाना, अरविंद दादा का ढाबा है वहाँ पे गांव में, तो वहाँ पे मस्त एंजॉय करना और फिर डिस्कस करना, और फिर उसके बाद रात के 1:30-2 बजे से जो शूट स्टार्ट होता है, तो एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, बहुत कॉमेडी टीम है, सब लोग बहुत एक दूसरे को बहुत संभाल के लिया उन्होंने। दर्शकों, आप देख रहे हैं जेनल एकदम छोटी है, लेकिन इसने भी बहुत सुंदर काम किया है इस मूवी में। मैं कांचन जी से जरूर पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेगी? ये मूवी बहुत सस्पेंस और थ्रिलर है। आपको देख के बहुत मज़ा आएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आप सोचते रह जाएंगे। बहुत सारा सस्पेंस है, वो मूवी ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। इतना ही कहना चाहूँगी। मैं आप तीनों का अभिनंदन करता हूँ, साथ साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले। हम हमेशा कामना करता है कि कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस की फिल्म एकदम हटके होती है। संकेत गावंडे जी जो है वो हमेशा एक नया सब्जेक्ट लेकर लोगों के सामने आते हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट उनके दिमाग में अलग से चल रहा होता है और फिर इस जिसको हम कैमरा कहते हैं, कैमरा के थ्रू वो लोगों के सामने लाते हैं। मैं आप तीनों को धन्यवाद देता हूं और साथ में अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि आप ज़रूर थिएटर तक जाए। OTT प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म जून में रिलीज़ होने वाली है, आप ज़रूर देखें, उस फिल्म को प्यार दें, उसके कलाकारों को प्यार दें, उसके डायरेक्टर और राइटर को प्यार दें। आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साहब